बर्थडे के लिए एक्साइटेड हो लोग? हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस अब चलते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ, क्योंकि ना पेड़ पौधों में बिल्कुल पानी नहीं डाला था भैया जब से घर पे था, तो ऐसे सूख रहे थे ना, तो क्या ही बताऊं, पूरे सूख गए साले वो पेड़ पौधे भी। और तो उसमें पेड़ पौधे में पानी डालते हैं और चिड़ियों के लिए पानी भी डाल दिया है और दाने भी डाल दिए हैं। और मैंने ना ध्वजा धोने के लिए वो क्या नाम है अपना पाइप थे, तो पाइप भी धो दिए। और आगे की रेक्स पे बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी, मतलब आएगी कॉरिडोर में, तो उसको भी धो दिया। तो दिखाता हूँ, जो पाइप थे पाइप धो दिए और ये चिड़ियाओं के लिए दाने भी डाल दिए, ये पानी भी भर दिया है। और पेड़ पौधे जो थे हमारे थोड़े बहुत हमने जो उगा रखे हैं उनमें पानी भी डाल दिया है। तो गाइस ये है बैकग्राउंड हमारे घर के बाहर का। और जो मैं ध्वजा लेके आए हैं हम, वो रहेगी यहाँ पर। ये पेड़ पौधे पूरे सूख गए, तुलसी जी देखो आप, पूरी सूख रही थी ये पेड़ दो तीन। और ये भी धो दिया है मैंने, निशान बन गए इन पे। यहाँ लगाएंगे हम ध्वजा इस जगह पर, और यहाँ से दिखेगी शानदार रोड से कि भैया श्याम बाबा की है। और ये हमारे यहाँ टावर है इतना बड़ा, क्या था काय का आज तक पता नहीं चला। और ये बैकग्राउंड है हमारे घर के इधर का पूरा। पूरे में ना खेती किसानी चलती है, सामने भी खेती किसानी चलती है। और अगर पीछे जाए तो पीछे भी पूरा खेती खेत है, वो बी का बगीचा है पूरा, यहाँ बी भी आती हैं पूरी। और ये भी यहाँ खेती होती थी लेकिन प्लॉट कट गए यहाँ पर अब। ऐसा है हमारे यहाँ का एरिया पूरा। अब कुछ नहीं करते हैं, अब नहाते हैं और पूजा पाठ करना है। हमारे घर में सबने काम बांट लिए हैं अपने अपने, क्योंकि खिलारा इतना है ना, इतने दिन 5-6 दिन घर पे कोई था नहीं, तो सबने अपने अपने काम बांट लिए हैं। तो करता हूँ मैं पूजा और मिलता हूँ नहा के। तो गाइस नहा के रेडी हो चुके हैं, अब करेंगे पूजा। और पूजा के बाद है, अब बहुत भूख लगी है, पहले पूजा करेंगे उसके बाद खाना खाएंगे। तो पहले करते हैं पूजा। गाइस पूजा करके तो रेडी हो चुके हैं, अब लगी है भूख तो कुछ खाते हैं, फिर लगाएंगे ध्वजा सर छत पर। गाइस अब खाते हैं थोड़ा सा चावल, जो भूख तो लग रही है लेकिन मन नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा चावल खाते हैं। तो गाइस खाना खा लिया है, अब मैं जा रहा हूँ मार्केट, क्योंकि अनमोल का बर्थडे है और उसे चाहिए एक टब, यानी वो रहता है ना फूलने वाला पानी वाला नहाने का बड़ा वाला। तो मैं मार्केट में पूछ के आता हूँ कि सीहोर में मिल रहा है कि नहीं। मुझे लगता तो नहीं है कि मिलेगा, लेकिन अगर मिल जाता है तो रेट टच करके आते हैं और उसको ले भी आऊँगा अगर उसको पसंद आ गया तो मैं आता हूँ मार्केट से। गाइस ये खड़ी हमारी बाइक और ये रही चाबी, अब इसको लेके चलते हैं मार्केट। लेकिन उससे पहले इसमें डलाना पड़ेगा पेट्रोल, क्योंकि इसमें है नहीं पेट्रोल। तो इसको लेके चलते हैं मार्केट, फिर पूछते हैं मिलता है कि नहीं है। तो गाइस ये निकल गई ये गाड़ी, अब लगाते हैं गेट। गेट भी लगाना पड़ेगा, तो सब सो रहा है अंदर। तो मैं आता हूँ मार्केट से, लेकिन मार्केट आने से पहले सबसे पहले करते हैं फेस कवर। फिर गर्मी इतनी है यहाँ की पूछो मत, तो मान लेंगे अपना ये गमछा, जाते हैं। भाई गर्मी है यार, गर्मी इतनी है, हम क्या करें भाई, काले हो गए तो जैसे काले हैं। तो अब चलते हैं मार्केट। तो मैं ना डायरेक्ट मार्केट में मिलता हूँ यार, क्योंकि ना मैं हूँ अकेला, गाड़ी चला नहीं पाऊँगा, मोबाइल पकड़ूँगा गाड़ी पकड़ूँगा। तो मैं रखता हूँ मोबाइल और मिलता हूँ डायरेक्ट मार्केट में। चला लिया पेट्रोल। तो गाइस अब हवा चेक कराएंगे गाड़ी में, हवा है नहीं इसमें, कराते हैं हवा। हम पहुँच चुके हैं बापजी वाले के यहाँ, जो दुकान है वहाँ पे पूछते हैं कि मिलता है कि नहीं टब। तो उन्होंने बोला मिल जाएगा, लेकिन मैं देख लूँ पहले है कैसा, फिर करते हैं। बताया है ये है, उसको खोल के बता देंगे जैसा भी होगा, देखते हैं क्या होता है फिर देखते हैं। बता दिया है ये है 600, क्या बताया था भैया, 675 कुछ का, और ये 300 कुछ का। तो हम देख लेते हैं, ये 390 और ये वाला बात 685। तो देखते हैं। तो गाइस बैक टू होम हुआ जब कई यहाँ तो आते चप्पल। क्या हुआ ना, मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ मैंने सब कुछ देख भी लिया, उसके लिए गिफ्ट जो मेरे को पसंद भी आ गया था,
लेकिन मैंने भाई साहब को जब फ़ोन लगाया तो उनने बोला बेटा मैं खुद भोपाल में हूँ, जबकि भेजा उनने ही था मुझे कि जा तू देखा मुझे बता देना। फिर उनने मुझे बताया मैं तो खुद भोपाल में हूँ, अगर मुझे यहाँ पे पसंद मतलब मैं वो देख लेंगे वहीं भोपाल में वही टब वगैरह जो भी है, अगर उनको वहाँ पसंद नहीं आएगा तो उन्होंने मुझसे बोला है मैं तेरे को कॉल कर दूँगा तो तुम वहीं से खरीद लाना। गाइस मेरे को 5 मिनट हुए थे नींद लगे और आ गए कोचिंग के बच्चे। तो वे हमारी दीदी पढ़ाती हैं कोचिंग, मतलब मोहल्ले के बच्चों को कोचिंग। तो ना सब तो सो गए थे, मेरी भी 5 मिनट हुई थी नींद लगे और ये महापुरुष आ गए। महापुरुष जी चलिए अंदर। महापुरुष, ये महापुरुष हैं हमारे कान्हा जी, ये कोचिंग पढ़ने आ गए हैं। अभी और किरदार आपको मिलाना बाकी है, बहुत कर रहे हैं, मतलब इसी की उम्र के छोटे छोटे से बहुत खतरनाक बच्चे आएंगे अभी, सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको। तो मेरी तो नींद हो गई पूरी। वो एक और आ गई महापुरुष, एक और। आओ साहब चलते जा, मत लगा बेटा अंदर जा। ये एक और, अभी 4-5 और आएंगे। बिछा दी है मैंने ये पल्ली और बच्चे यहाँ बैठ चुके हैं, 2-4-5 और आएंगे उनको भी यहीं बिठाएंगे। और कल का सामान ना ये यहीं रखा है, इनसे उठा भी नहीं। ये आ गए कुछ और, 4-5 बच्चे और आ गए। कौन है? ओए मेरा बेटा गया। आया ये है। अबे गिर जाएगा मैं गिर जाऊंगा। अबे दोनों बिठाएंगे। तो भैया इनसे और मिल लीजिए, ये हमारा मेरी दीदी का लड़का, मेरा भांजा है ना भांजे। हाँ, छोटा मुंगा। ये भी हमारे साथ खाटू जा रहा था लेकिन ये जा नहीं पाया, लेकिन अब ये कोचिंग आता है तो इससे हम ही मिल लेते हैं। और सही कर इसे, बैठ जाए। ये ना ये मुझे हटाना है, तो मैं हटाता हूँ। तो मैं पढ़ाता हूँ इन बच्चों को, क्योंकि मैं तो खुद पढ़ रहा हूँ, इनको क्या पढ़ाऊंगा, वो दीदी आएंगी वो इन्हें पढ़ाएंगी। इधर दिखाना। तो हाँ आप क्यों पकड़ो, आपको खुद को पढ़ाना नहीं आता, आप हमें पढ़ाओगे उधर करने। मैं चुप हो रहा हूँ। अरे वाह तुम आ गए भैया, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हाँ भैया भाभी। हाँ भाई साहब। को भाई कैसे हो तुम? अच्छे। तो गिरता हुआ मत, तो हाथ तो मिला लो। हाँ भाई साहब। चलेगा कहीं आगे चला जा, देखो पढ़ा दूं। हमें पढ़ा तो भैया इसका है बर्थडे आज, और इसकी वीडियो इसने मुझसे सुबह बनवाई तो मैं इसकी वीडियो बनाई, लेकिन मैं इस भाई साहब को सुबह भेज दी थी लेकिन उनके पास पहुंची नहीं यार। तो भैया हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो फिर पार्टी पार्टी शाम को है। हाँ, हाँ तो भैया बर्थडे, तो देखते रात का क्या प्लान है। तो हो चुकी बच्चों की छुट्टी, तो घर में बैठे मेहमान। भाई चिपका रिया हिमांशु बाबा शाम का गाड़ी पे, जो हम लाए थे खाटू से भाई साहब की गाड़ी में। चिपका चिपका। मिलो संडे को, बाय। फिर जा रहे हैं, अब लगाएंगे हम ध्वजा बाबा की। अब आया है मुहूर्त, तो आ गए अब हम छत पे और अब लगाएंगे बाबा की ध्वजा। जब से टाइम से नहीं, अब आया टाइम इसका, इतनी 6 बजने वाला है और अब लगाने जा रहे हैं। तो हिमांशु भी है, मेरा भांजा वेदांत भी है। उड़ेगी तो नहीं, बहाना तो नहीं। अब लगा रहे हैं ध्वजा बाबा की, और जो लगाएंगे हम बिल्कुल हमारे घर के बीच में। तो अब ना इसका मुहूर्त अब आया है। मैं आपसे कह रहा था सुबह से लगाऊंगा, लेकिन ये बज गया 6। कोई घर पे आ गया था मेहमान, फिर मैं गया मार्केट से आया, फिर देखो ना संजोग, ये हिमांशु भी आ गया, वेदांत भी आ गया। अब लगाते हैं। लगाऊंगा मैं ध्वजा जो दिखेगी रोड से बिल्कुल सही यार,
बिल्कुल सामने से दिखेगी नीला। क्योंकि ये है बैकग्राउंड यहाँ अरे का रिदांत को भी पूरा। ले ले। ये रिदांत, ये बहुत बढ़िया। तो अभी हम बांध रहे हैं ध्वजा। हैं बोलो हारे के सहारे की जय। दिख रहा है ध्वज ऊपर। सब यहाँ से जा चुके हैं और मुँह हाथ वगैरह मैंने धो लिए हैं। घर में हो रही है पूजा शाम के टाइम वाली, तो अब पूजा करते हैं वापस और कुछ खाते हैं यार, भूख लगी वापस से। पेटू होना चाहिए ना यार थोड़ा। मैं तो कितना ही खा लूँ लेकिन कुछ लगता ही नहीं है यार। तो दीदी कर रही हैं तो उनके साथ बैठते हैं और भगवान की आराध्य करते हैं। बाबा शाम, ब्लॉग के लिए दीदी बोलता है। ऐसा कुछ नहीं है, दीदी बोलता हूँ मैं। तो गाइस अब लगी है बहुत ज़ोर से भूख, तो मैं खा रहा हूँ खाना। मम्मी ने बनाई है, क्या की सब्जी है ये, सेव की सब्जी, और रखी थी सुबह की दाल। तो मैं दोनों को ले आया हूँ, 2 रोटी ले आया हूँ और अब खाते हैं खाना यार। तो खाते हैं खाना, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस अभी हम आए हैं अनमोल के बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो आपको बोला था ना कि रात का क्या प्लान होता है, तो वो प्लान हो गया। तो अभी हम आए पीछे होटल जो हमारे सीहोर में ही है, हमारे घर से थोड़ी सी दूर। तो अनमोल का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं।